अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर है आज हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम के हवाले से। हम डिफ़ाइन करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है और ये देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी नीड ये है कि हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सोर्सेज होते हैं। कोई वोल्टेज सोर्स होता है, कोई करंट सोर्स होता है, या मल्टीपल वोल्टेज सोर्सेज या मल्टीपल करंट सोर्सेज या कम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो उन केसेस में हमारे पास कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इनकम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, जो कि अंडरस्टैंडेबल तरीके से एक ही सोर्स को एट ए टाइम लेके हम कैलकुलेशन करते हैं इस मेथड में, और आखिर में सबके इफ़ेक्ट्स को आपस में जमा कर लेते हैं टोटल इफेक्ट फाइंड करने के। बाकी इसको यूज़ करते हैं टू सॉल्व द सर्किट। सॉल्व द सर्किट से क्या मुराद है कि इसके वोल्टेज या करंट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं कि कौन से सर्किट्स इससे सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज सर्किट्स भी, पैरेलल सर्किट्स भी, और कम्प्लेक्स सर्किट्स, यानी कि जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों की कम्बिनेशन होती है। अब इसकी डिफिनीशन है, डिफिनीशन ये है कि मल्टीपल सोर्सेज का इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होता है। अब ओवरऑल इफेक्ट आपने किस सर्किट में करंट का इफेक्ट या वोल्टेज इफेक्ट फाइंड करना है, तो ओवरऑल करंट किसी भी ब्रांच में तमाम सोर्सेज की वजह से जो करंट उस सर्किट में उस ब्रांच में आ रहे हैं उनके कम्बिनेशन के बराबर होता है। मतलब उनका कंबाइन एफर्ट होता है, उनका मजमुआ होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि अलजेब्रिक सम। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, डिफिनीशन के अंदर आती है सुपरपोजिशन थ्योरम के। अब आते हैं इनके स्टेप्स की तरफ। ये एक टिपिकल एग्जांपल है, सर्किट है जिसमें हमारे पास सर्किट डायग्राम एक क्वेश्चन फिगर है, सर्किट डायग्राम बी ये हमारे पास एक सोल्यूशन फिगर है जिसको हम सॉल्व करेंगे पहले स्टेप में, और सर्किट डायग्राम सी दूसरा फिगर है। तो हम इन दो फिगर्स को सॉल्व करेंगे। तो एक सोर्स का इफेक्ट यहाँ पे, फिर दूसरे सोर्स का इफेक्ट, और फिर दोनों के इफेक्ट को हम आपस में ऐड कर लेंगे। अब पहला सर्किट कैसे करेंगे, तो इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप्स आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास कैलकुलेशन हमने करनी है, तो एट ए टाइम हमने एक सोर्स को कंसिडर करना है कैलकुलेशन के लिए, और बाकी तमाम सोर्सेज को ज़ीरो कर लेना है एक्सेप्ट सेलेक्टेड वन। ज़ीरो करने से मुराद क्या होता है कि करंट सोर्स अगर है तो उसको हम ज़ीरो कैसे करेंगे कि उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर लेंगे, और वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर लेते हैं अगर उसको हमने इग्नोर करना है। इसी तरह हम सेकेंड सोर्स को सेलेक्ट करके कैलकुलेशन रिपीट करेंगे, और यही स्टेप्स बार बार रिपीट करते जाएंगे। तमाम सोर्सेज के लिए हम करंट फाइंड कर लेंगे हर ब्रांच में, या जिस ब्रांच में हम फाइंड करना चाहते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। और आखिर में उस ब्रांच के अंदर जितनी भी करंट्स हमने कैलकुलेट किए हैं तमाम सोर्सेज के लिए, उनको आपस में अलजेब्रिकली ऐड कर लेंगे, यानी कि अलजेब्रिक सम कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये जो अभी मैंने इससे पहले एक फिगर दिखाया था कि दो सोर्सेज हैं, एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स। तो सॉरी, ये कि दो वोल्टेज सोर्सेज अगर सर्किट के अंदर मौजूद होंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये फिगर बी जो मैं पहले दिखा रहा था, अगर हम V1 को कंसिडर कर लेते हैं तो हमारे पास ये कैलकुलेशन हमने करनी होती है। और ये देखिए आपके पास नज़र आ रहा है, ये ब्रांच हमने शॉर्ट किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे दूसरा वोल्टेज सोर्स था V2। और दूसरे फिगर में हमने क्या किया है, V1 को शॉर्ट किया हुआ है, V2 को लिया हुआ है। इनकी कैलकुलेशन कैसे की है ये हमें आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट ब्रांच में करंट I1 बराबर है V1 डिवाइड बाय R टोटल। इससे हम फाइंड करेंगे, ये सिंपली ओहम लॉ का मॉडिफाइड वर्जन है, तो इसके मुताबिक हम फाइंड कर लेंगे करंट इन फर्स्ट ब्रांच, दैट इज I1 करंट। इसी तरह I2 फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन 2 आपको नज़र आ रही है आप लोगों को, ये बेसिकली करंट डिवाइडर रूल के बेसिस पे फाइंड किया गया है। अब करंट डिवाइडर रूल क्या है आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और ये थर्ड इक्वेशन I3 थर्ड ब्रांच का करंट,
ये सोर्स करंट से ये वाला माइनस किया गया है, इस करंट से ये वाला करंट माइनस किया गया है, तो इधर का करंट आपके पास आ जाएगा। तो ये इक्वेशन इस तरह निकाली गई है। नोडल एनालिसिस से आप कह सकते हैं, केसीएल से कह सकते हैं, उसके बेस पे इक्वेशन लिखी गई है। सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे सेकंड सोर्स के लिए। I2 डबल डैश, I1 डबल डैश और I3 डबल डैश। डबल डैश इसलिए लगाया गया है कि ये सेकंड सोर्स की करंट्स वैल्यूज हैं, और सिंगल डैश ऊपर जो लगे हुए हैं इक्वेशन 1-2 में, ये ड्यू टू फर्स्ट सोर्स। फाइनल स्टेप में हमने क्या करना है, तमाम इफेक्ट्स को आपस में कंबाइन कर लेना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि I3 इक्वल हो जाएगा I3 सिंगल डैश प्लस I3 डबल डैश। I2 इक्वल हो जाएगा I2 सिंगल डैश माइनस I1 I2 डबल डैश। अब माइनस यहाँ पे क्यों है? माइनस के पीछे जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि I2 का करंट इस सोर्स की वजह से यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरे सोर्स की वजह से इस सिमत में आ रहा है। लिहाजा टोटल क्या होगा, दो एक तरफ जा रहा है, दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। इसी तरह I1 भी सेम केस, लेकिन I3 का जो करंट है फर्स्ट सोर्स और दूसरे सोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लिहाजा दोनों को डायरेक्टली हम ऐड कर लेंगे कंबाइंड इफेक्ट मालूम करने के लिए। दूसरी प्रॉब्लम है इस हवाले से, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स आपको नज़र आ रहा है 10 वोल्ट का, और एक करंट सोर्स नज़र आ रहा है 20 मिली एम्पेयर का। अब इस केस में भी उसी तरीके कार से हम पहले एक सोर्स लेंगे, वोल्टेज सोर्स अगर हम लेंगे तो करंट सोर्स को हम ओपन करेंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा है इस सर्किट में कि यहाँ पे करंट सोर्स आपका ख़त्म किया गया है, ओपन किया गया है, तो आपके पास ये सिंपल सर्किट रहती है। और दूसरा सर्किट, जब हम करंट सोर्स को लेंगे तो वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो ये सर्किट आ चुका है। तो हम इन दो फिगर्स को सॉल्व करेंगे, एक इस फिगर को, एक इस फिगर को, तो दोनों इफेक्ट को आपस में आखिर में ऐड कर लेंगे, तो कंबाइंड इफेक्ट आपके पास आ जाएगा। तो ये कुछ कैलकुलेशन आपको मैं दिखाता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन कैसे है। पहला स्टेप, किसी एक सोर्स को ज़ीरो कर लेंगे। सेकंड स्टेप, करंट मालूम करेंगे V डिवाइड बाई R के फॉर्मूले से। आपके सामने ये कैलकुलेशंस आप देख ले काइंडली। थर्ड स्टेप में वोल्टेज ड्रॉप फाइंड किया गया है अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टेंस। फोर्थ स्टेप में वोल्टेज ड्रॉप फाइंड किया गया है अक्रॉस 1 के ओम रेजिस्टर। आखिरी दो स्टेप्स में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सिंपली ओहम लॉ इस्तेमाल किया गया है। अब ये फिगर 2, इस फिगर में करंट फाइंड करेंगे तो सेम प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे हम करंट डिवाइडर रूल इस्तेमाल करेंगे किसी भी ब्रांच में करंट फाइंड करने के लिए। 100 ओहम को एक रास करंट फाइंड करने के लिए करंट डिवाइडर रूल का फॉर्मूला, वोल्टेज सोर्स ओहम लॉ, 1 किलो ओहम के ऊपर भी ओहम लॉ, और इस तरह 100 ओहम के ऊपर भी सेम तरीके से वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करें, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, इसलिए 100 ओहम पे क्लास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और जो 1 किलो ओहम की क्लास वोल्टेज ड्रॉप होगा, दोनों के वैल्यू सेम होगी। फाइनल स्टेप में हमने दोनों की इफेक्ट्स को जमा कर लेना है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रेड में, ये हमने तमाम करंट्स की वैल्यू को जमा किया है या मनफी किया है। जमा या मनफी करने का मतलब वही है जो इससे पहले मैंने आपको समझाया कि हमारे पास डायरेक्शन जब सेम होंगे दोनों में, दोनों की वजह से करंट के, तो उनको हम ऐड कर लेंगे, अगर डिफरेंट होंगे तो हम माइनस कर लेंगे। तो पहले में आपको नज़र आ रहा है माइनस लिखा हुआ है दरमियान में, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंट डायरेक्शन में है। और दूसरे इक्वेशन में आपस में प्लस किया गया है, इसका मतलब दोनों के अंदर दोनों सोर्सेज की वजह से करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इसी तरह वोल्टेज ड्रॉप के केसेस हैं, इसके इसी तरीके से हम वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।